हाउ टू डेड मोबाइल रिपेयर। आप एक बंद मोबाइल को किस तरीके से रिपेयर करेंगे, आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपका BQ यानी DC टू DC कन्वर्टर आईसी किस काम आएगा, यहाँ पे आपका पावर आईसी जब ओके कंडीशन में रहेगा तो कंफर्मेशन के लिए आपको कौन सा वोल्टेज देगा, आपके CPU को एक्टिव करने के लिए कौन सा सिग्नल मिलेंगे, या आपका CPU जब ओके कंडीशन में रहेगा तो पावर आईसी को कौन सा वोल्टेज देगा, MMC को क्या वोल्टेज मिलने वाले हैं, आपकी जो VPH की लाइन है यानी कि आपका 4.2 वोल्टेज वो आपके कौन कौन से सेक्शन को जाने वाला है, उसको हम डिटेल में चेक करेंगे। देखिए हम स्टेप वाइज सारे स्टेप को फॉलो करेंगे, क्योंकि एक डेड मोबाइल में हम कंफर्म अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे हम स्टेप को फॉलो करेंगे हमें एक प्रॉब्लम का अंदाज़ा लगेगा, उस बेसिस पे हम काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हमारा प्रायोरिटी रहता है वो हमको एक बैटरी चेक करना है, यानी हमारा मोबाइल का 3.7 से 4.2 वोल्टेज के बीच में हमारा बैटरी चार्ज होना चाहिए। अगर आपका बैटरी ही डाउन होगा तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ आप बैटरी चार्ज करके बैटरी कनेक्टर में प्लग इन करके ऑन करके चेक कीजिए आपका मोबाइल ऑन होता है कि नहीं। अगर फिर भी ऑन कंडीशन में नहीं आता है तो हम चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और स्टेप वाइज सारे स्टेप को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं हम चार्जिंग कनेक्टर से। हमारे चार्जर की वायर को हम चार्जिंग पोर्ट के अंदर प्लग इन करेंगे तो वहाँ से हमको VBus का 5 वोल्टेज है वो हमारी एक DC टू DC कन्वर्टर आईसी को जाएगा, जो 5 वोल्टेज आउटपुट के रूप में हमारे VBAT की सप्लाई पे हमको बैटरी चार्ज करने के लिए देगा, और वही VBus का आउटपुट के रूप में वोल्टेज VPH बन के यानी 4.2 वोल्टेज बन के हमारे आगे के जितने भी सेक्शन है उनको ऑपरेट करने के लिए दिया जाएगा। अब देखिए दो कंडीशन रहती है, आपका बैटरी लगा हुआ है और आपने चार्जिंग के अंदर भी मोबाइल लगाया, चार्जिंग से आपका बैटरी भी चार्ज हो रहा है और वही चार्जिंग के आउटपुट वोल्टेज VPH से आपका आगे का ऑपरेट सर्किट भी हो रहा है। ठीक है, अब आपने चार्जिंग को वहां से रिमूव कर दिया, अब आपका सिर्फ बैटरी लगा है फिर भी आपका मोबाइल वर्किंग कंडीशन में रहता है, यानी कि आपका जो चार्जिंग से भी VPH बन रहा है और आपका बैटरी से भी VPH बन रहा है। अब फॉल्ट की बात करते हैं। आप मल्टीमीटर यूज करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड मोड के अंदर लेके जाएंगे, बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पे आपको ब्लैक प्रोड से चेक करना है। अगर आपको रीडिंग 300 से 600 के बीच में आती है मतलब आपका जो सर्किट है यानी बैटरी कनेक्टर का VBAT लाइन है वो ओके है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, जब आप प्रोड को उल्टा करके चेक करते हैं यानी रेड को ब्लैक पे करते हैं ब्लैक को रेड पे करते हैं, तब आपको अगर 200 से लगा के 1900 के बीच में अगर कोई रीडिंग देखने को मिलता है मतलब आपका जो मोबाइल है वो हाफ शॉर्टिंग है यानी लीकेज कंडीशन के अंदर है। ठीक है, उस केसेस में भी आपका मोबाइल बंद रहेगा। थर्ड कंडीशन हमारा रहेगा कि अगर आपको VBAT की लाइन पे अगर आपको बीप मिले यानी आपने ब्लैक प्रोड से चेक किया आपको बीप का साउंड मिल रहा है मतलब कि आपका VBAT का लाइन है वो शॉर्टिंग केसेस के अंदर है। ठीक है, देखिए सर्किट दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे एक तो आपका सर्किट रहेगा कि VBAT की लाइन ही सारे सेक्शन को एक्टिव करेगी, सेकंड आपका सर्किट रहेगा कि VBAT लाइन एक DC टू DC कन्वर्टर से होते हुए आगे के सर्किट को ऑपरेट करने का काम करती है। आपके VBAT पे आपको कब शॉर्टिंग मिलेगी, जब आपके DC टू DC कन्वर्टर या फिर DC टू DC कन्वर्टर आईसी से पहले के कंपोनेंट है या फिर आपका DC टू DC कन्वर्टर आईसी जो सेक्शन को जा रहा है, ठीक है, वो लाइन के अंदर शॉर्टिंग रहेगी तो आपको VBAT कनेक्टर पे बिप मिलेगी। अब बात करते हैं DC टू DC कन्वर्टर आईसी से आउटपुट के बाद में जो VPH वोल्टेज बनता है जो आगे के सेक्शन को ऑपरेट करने का काम करता है, चाहे वो हमारी PMIC हो, लाइट, ग्राफिक या हमारा नेटवर्क आईसी का सेक्शन हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक VPH लाइन जब शॉर्टिंग होगी तो आपके जितने भी सेक्शन हैं ये सारे ही शॉर्टिंग केसेस के अंदर दिखाएंगे। अब इनमें या तो इनकी सारी आईसी शॉर्ट हो सकती है या फिर कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, पैरेलल कंपोनेंट के अंदर कुछ भी शॉर्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गई शॉर्टिंग केसेस। अब आपने चेक किया कि आपका VBus का लाइन शॉर्ट नहीं है, आपका VPH का लाइन शॉर्ट नहीं है, आपका VBAT का लाइन शॉर्ट नहीं है, फिर भी आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे VPH पे वोल्टेज चेक किया कि आपको 4.2 वोल्टेज मोड के अंदर आउटपुट के अंदर मिल रहा है, तो वह वोल्टेज आपके किस में जाएगा, PMIC के अंदर। अब जैसे ही VPH वोल्टेज PMIC के अंदर जाएगा आपके ऑन ऑफ की यानी आपकी पावर की पे आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिल गया है। अब यहां पे भी दो कंडीशन होगी, एक तो आपको वोल्टेज मिलेगा, एक आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर यहां पे आपको वोल्टेज मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है कि उसकी बक वोल्टेज को
चेक करना। लेकिन अगर यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज नहीं मिलता है तो आपको ये लाइन को ट्रेस करना पड़ेगा, या तो सीरीज कनेक्शन से पावर आईसी के बीच की लाइन है वो ब्रेक हो सकती है, या फिर आपकी पावर आईसी खराब हो सकती है। दोनों ही केसेस में कुछ भी हो सकता है। अगर सीरीज लाइन है तो सीरीज लाइन को फॉल्ट फाइंडिंग कीजिए, ठीक है, तो उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें कंडीशन क्या बनेगी, जब आप बैटरी लगाएंगे ना तो आपका मोबाइल चार्जिंग लोगो दिखाएगा लेकिन ऑन नहीं होगा, ठीक है। अब आपने चार्जिंग भी लगाया और आपके डिस्प्ले पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और आपका यहाँ पे 1.8 वोल्टेज तो बन रहा है लेकिन आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो आगे के सर्किट में फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के वोल्टेज कौन कौन से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे पीएमआईसी से सीपीयू को हमारे बक वोल्टेज यानी 0.6 से लगा के 1.2 वोल्टेज के बीच में दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बक कोयल लगी है, जिसके अंदर हमारे जो 4 बक लाइनें हैं वो हमारे सीपीयू के अंदर जा रही हैं, और यहाँ से हाई एलडीओ और लो एलडीओ के वोल्टेजेस हैं, यानी कि 2.05 और 1.3 वोल्टेज, जो कि हमारे अलग अलग सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से एलडीओ के वोल्टेज दिए जाते हैं। अब ज़्यादातर सर्किट के अंदर आपको क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक पावर आईसी के पास में आपको एक क्रिस्टल दिख रहा है। देखिए, क्रिस्टल आपको नेटवर्क सेक्शन में भी मिलेंगे, क्रिस्टल आपको पावर आईसी के पास भी मिलेंगे। अब क्रिस्टल का काम क्या होता है, क्रिस्टल कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो हमारे इस सर्किट के अंदर जो क्रिस्टल यूज हो रहा है वो 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यूज हो रहा है। अब बात करूं दूसरे क्रिस्टल यानी 26 मेगाहर्ट्ज के भी क्रिस्टल आपको सर्किट के अंदर देखने को मिलते हैं, आपको 38 मेगाहर्ट्ज के भी क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। अब इस क्रिस्टल का काम क्या है, यह क्रिस्टल पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज इनपुट के रूप में लेके यहाँ से फ्रीक्वेंसी बनाएगा। यह फ्रीक्वेंसी हमारे पावर आईसी को देगा, और यही पावर आईसी हमारे फ्रीक्वेंसी सीपीयू को एक्टिव करने के लिए देगी। यानी आपको यहाँ पे बीबी क्लॉक का सिग्नल और स्लीप क्लॉक का सिग्नल, जो कि हमारे सीपीयू को एक्टिव करने के लिए देगी। जब आपका सीपीयू ही एक्टिव नहीं होगा, अगर आपका पावर आईसी का बूट सीक्वेंस ओके है, ठीक है, और आपका सीपीयू से ये जो बीबी क्लॉक और स्लीप क्लॉक के जो सिग्नल है वो अगर आपके सीपीयू को नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो आपका सीपीयू ही एक्टिव नहीं होगा, यानी कि आपका मोबाइल ही ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जब आपका वीपीएस वोल्टेज यानी 4.2 वोल्टेज ओके बन रहा है, जब आपका 1.8 वोल्टेज ऑन ऑफ की पे ओके बन रहा है, जब आपका क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बीबी क्लॉक और स्लिप क्लॉक की ओके बना रहा है, जब यहाँ पे पीएमआईसी से बक लाइनों के से जो बक वोल्टेज निकलते हैं यानी 0.6 से 1.2 वोल्टेज के बीच में जो वोल्टेजेस मिलेंगे वो ओके जा रहे हैं। यहाँ पे हाई एलडीओ लो एलडीओ जो अलग अलग सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज दिए जाते हैं वो ओके है। जब ये सारी ही चीजें ओके हो जाएगी, यानी कि सारी चीजें ओके है, मतलब कि आपका एक पावर आईसी सीपीयू को एक सिग्नल भेजेगा, एक वोल्टेजेस भेजेगा पावर ऑन रीसेट का, यानी 1.8 वोल्टेज का सीपीयू को एक वोल्टेज भेजेगा, जिससे ये कंफर्मेशन होगा कि आपका जो पावर आईसी का बूट सीक्वेंस है वो ओके है, ठीक है। अब सीपीयू को आपके जो फ्रीक्वेंसी की लाइनें मिल गई, यहां से पावर ऑन रीसेट का यानी पावर आईसी कंफर्मेशन का वोल्टेज सीपीयू को मिला। अब सीपीयू वेरीफाई करेगा कि अगर मैं ओके हूं, यानी सीपीयू अगर ओके है तो सीपीयू आपके पावर आईसी को पीएस होल्ड का वोल्टेज यानी 1.8 वोल्टेज कंफर्मेशन के लिए भेजेगा। अगर आपको पावर ऑन रीसेट और पीएस होल्ड के वोल्टेजेस अगर दोनों ही मिलते हैं, मतलब कि आपका पावर आईसी का जो बूट सीक्वेंस है और आपके सीपीयू का जो वर्किंग प्रोसेस है वो दोनों ही ओके कंडीशन के अंदर है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, हमको ये पीओ रीसेट और पीएस होल्ड के वोल्टेज मिल रहे हैं, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, हमारे मोबाइल को डाटा केबल से पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करके चेक करेंगे कि हमारा जो मोबाइल है वो ऑटो पोर्ट बना रहा है कि नहीं, क्या उसमें सॉफ्टवेयर का इश्यू तो नहीं है, या उसका इमएमसी का हेल्थ खराब होने की वजह से तो डेड कंडीशन के अंदर नहीं है, तो हम वो स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब एक इमएमसी के अंदर आपको एक रैम का पार्टीशन मिलेगा, एक रोम का पार्टीशन मिलेगा। अब रैम और रोम को एक्टिव करने के लिए, वर्किंग प्रोसेस के अंदर लाने के लिए आपको वोल्टेजेस देखने पड़ेंगे, यानी कि आपको 1.6 जो कि रैम के लिए बनेगा और 1.2 वोल्टेज जो कि रैम के लिए बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे VCC और VCCQ के दो वोल्टेज बनेंगे, यानी कि 1.8 वोल्टेज और 2.8 वोल्टेज। आपको ये 4 वोल्टेज भी चेक करने हैं, क्योंकि जब ये 4 वोल्टेज बनेंगे तभी आपका जो इमएमसी यानी इमएमसी के अंदर जो रैम और रोम का पार्टीशन है वो एक्टिव होगा और वर्किंग प्रोसेस के अंदर आएगा, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं कि
फिर भी हमारा मोबाइल ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ हम कंफर्मेशन करते हैं कि सीपीयू ओके। देखिए ये तो वोल्टेज मेजरमेंट के बेसिस पे हमने कंफर्मेशन किया कि सीपीयू ओके, ठीक है। अब पीसी की हेल्प से चेक करते हैं कि हमारा सीपीयू ओके है कि नहीं। तो सीपीयू और एमएमसी के बीच में आपको एक क्लॉक का लाइन मिलता है, उस क्लॉक के लाइन को आप बॉडी के साथ में ग्राउंड कर दीजिए। जैसे आप ग्राउंड करके मोबाइल को डाटा केबल की हेल्प से पीसी से कनेक्ट करेंगे तो आपका सीपीयू ऑटोपोर्ट बनाएगा। जैसे आपका ऑटोपोर्ट बनता है, ये सेकंड कंफर्मेशन हो गया कि आपका सीपीयू ओके। मतलब कि या तो आपको एमएमसी को सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, या फिर आपको एमएमसी को प्रोग्रामिंग करके चेक करना पड़ेगा, या फिर आपको एमएमसी का हेल्थ चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एमएमसी को रिमूव करना है। आपको मार्केट में यूएफआई, इजीजेटेक प्रो, काफी सारे अलग अलग बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप एमएमसी का हेल्थ चेक कीजिए, उनके हेल्थ को रिपेयर करके, उनको प्रोग्राम करके, एमएमसी को रीइंस्टॉल करके सेट को वर्किंग प्रोसेस के अंदर ऑपरेट करके चेक कीजिए। तो डेड बूट सीक्वेंस का आपका रोल ये होने वाला है, जहां पे आपको वोल्टेज मेजरमेंट भी करना पड़ सकता है, जहां पे आपको सॉफ्टवेयर करके भी चेक करना पड़ सकता है, जहां पे आपको एमएमसी का हेल्थ तक रिपोर्ट चेक करके भी चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं वीपीएच लाइन जब आपका शॉर्ट होगा। अगर आपका ये वीपीएच लाइन ही शॉर्ट है तो आगे का कुछ भी प्रोसेस नहीं होने वाला है, ठीक है। अब वीपीएच लाइन अगर शॉर्ट होगा तो आपका लाइट, ग्राफिक, 4GPA, एलडीओ, ऑडियो, 2GPA, जितने भी सेक्शन है ना, सारे के सारे शॉर्टिंग केसेस के अंदर मिलेंगे। और जैसे ही शॉर्टिंग रहेंगे ना, आपको यहाँ पे एक भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक मोबाइल को ऑन होने के लिए आपका वीपीएच वोल्टेज लगेगा, यानी पावर आईसी को आपका 4.2 वोल्टेज लगेगा। अगर आपका मोबाइल ऑन होने के लिए वीपीएच लाइन अगर आपका शॉर्ट नहीं है तो आपको ये सारे सेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल को ऑन होने के लिए अगर लाइट नहीं आएगा तो भी आपका मोबाइल ऑन होगा, अगर ग्राफिक नहीं आएगा तो भी आपका मोबाइल ऑन होगा, अगर आपका नेटवर्क नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे एलडीओ सेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एलडीओ सेक्शन हर एक अलग अलग सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए काम किया जाता है। अगर आपका ऑडियो भी नहीं आएगा तो भी आपका मोबाइल ऑन होगा, ठीक है। आपके नेटवर्क यानी 2GPA, 4GPA अगर वो भी वहां से भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, या वो भी शॉर्टिंग केसेस के अंदर नहीं रहेंगे, या नेटवर्क का कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, तो भी आपका जो PMIC है वो वर्किंग करेगा। एक डेड मोबाइल को चेक करने के लिए आपको ये सारे ही वोल्टेजेस चेक करने पड़ेंगे। देखिए आपको स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेप ही फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल कोई भी रिपेयर नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट छलांग मारोगे कि मेरे को एमएमसी निकालना है, एमएमसी निकाल के मुझे प्रोग्राम करके डालना है, ठीक है, आपने एमएमसी को निकाल दिया और आपका जो प्रॉब्लम था वो आपके बक वोल्टेजेस का था, तो आपका सेट, आपकी जो मेहनत है वो वेस्टेज होने वाली है, ठीक है। तो आपको सारे ही वोल्टेज को मेजरमेंट करना सीखना है। अब बात करते हैं ये सारे वोल्टेजेस आप फाइंड आउट कैसे करेंगे कि एक सर्किट में वोल्टेज आपको मिलेंगे कहां से। उसके लिए आपको बोर्नियो या फिर मार्केट में अलग अलग स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम जैसे पेड सर्विसेज टूल मिलेंगे, पेड सर्विसेज सॉफ्टवेयर मिलेंगे, ठीक है, उनको आपको बाय करना है। उनकी हेल्प से वो आपको गाइड करेगा कि आपको कौन से वोल्टेज कहाँ पे मेजरमेंट करना है, यानी वे आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चेक करना है। वो आपको सजेस्ट करेगा, वो आपको दिखाएगा कि आपको 1.8 वोल्टेज ये सेक्शन में मिलेंगे, या फिर रैम के वोल्टेज है, या फिर VCCQ के वोल्टेज है, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, या फिर पावर की का वोल्टेज, या फिर पावर की का सीरीज कनेक्शन के जो वोल्टेज है, जो सीरीज कनेक्शन की लाइन है, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें आपको स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखने को मिलेगी। देखिए आपका काम है काम करना, आपको स्टेप पता होना चाहिए कि आपको किसके बाद में कौन सा स्टेप फॉलो करना है। उसके साथ में आपको स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम भी यूज करना है, क्योंकि उसके बिना आप भी कुछ नहीं कर सकते। आधा अधूरा आपका नॉलेज भी यहाँ पे कुछ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जब आप स्कीमेटिक यूज करेंगे तो आपको और ज़्यादा आपके काम में बेटर काम करने की हेल्प मिलेगी, यानी आप परफेक्ट वे में काम करेंगे। आपको सारा अंदाजा मिलेगा कि मुझे पावर आईसी की लाइन कौन सी है, या पावर आईसी से ऑन ऑफ की के लिए कौन सी लाइनें मिल रही है, मुझे हाई एलडीओ की कौन सी लाइनें मिल रही है, लो एलडीओ की कौन सी लाइन मिल रही है, या फिर मुझे क्लॉक की लाइन को कैसे पता करना है, मेरा लाइट सेक्शन को कौन कौन से वोल्टेज मेजरमेंट करने। ये सारे वोल्टेज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, वो भी सारी लाइनों के नाम के साथ में आपको वहां पे लाइनें देखने को मिलेंगी। अब बोर्नियो को अपन डिटेल में चेक करेंगे, एक एक सेक्शन, यानी हमारे लाइट, ग्राफिक या फिर एलडीओ, ऑडियो सेक्शन को कौन से वोल्टेज जाते हैं, सीपीयू से कम्युनिकेशन की कौन सी लाइनें आती है, उनको भी हम डिटेल के अंदर चेक करेंगे। हमारी वीपीएच जो लाइन है वो हमारे कौन कौन से सेक्शन को जाती है, एक पावर आईसी के पास में आपको कौन कौन से बूट सीक्वेंस के लिए वोल्टेज देखने को मिलते हैं, उनको भी हम बोर्नियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो सारा स्टेप वाइज होना चाहिए, ताकि आपका हर एक मोबाइल अच्छे तरीके से रिपेयर हो सके।